some breaking news right now to share with you. This is the first intelligence assessment from U.S. intelligence about what was really accomplished in those massive U.S. strikes on Iran over the weekend. This is from one of the intelligence agencies, as I said, the DIA. So it's just one of several. So take it in that context. But they assess that the strikes only set Iran's nuclear program back by months, and that these strikes did not destroy Iran's nuclear sites. अमरीकी हमलों में ईरान की जौहरी तंसीबात तबाह नहीं हुई, सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ माह के लिए पीछे चला गया। अमरीकी मीडिया का दावा, कहा इब्तिदाई अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। अमरीकी वजीर दिफा ने ईरान से मुतालिक अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। कहा ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह कर दिया। बमबारी को तबाहकुन न कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट को गलत करार दे दिया। कहा यह टॉप सीक्रेट रिपोर्ट इंटेलिजेंस में किसी निचले दर्जे के शख्स ने लीक की। मुबैना तज़किया सदर ट्रंप को रस्वा करने की कोशिश है। अमरीकी मंदूब का कहना है ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। फ़िज़ाई हमलों ने मौसर तौर पर छोटे मकसद को पूरा किया। And you know, the fake news, like CNN in particular, they're trying to say, well, I agree that it was destroyed, but maybe not that destroyed. You know what they're doing? They're really hurting great pilots that put their lives in the line. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही मुल्की टीवी चैनल CNN पर बरस पड़े, खबरों को फेक न्यूज करार दे दिया। कहा ईरान में जिन मकामात पर हमने हमला किया वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और सबको उसका इल्म है। सिर्फ जाली खबरें ही कुछ और दावा करती हैं। CNN को हमारे फौजियों से माफी मांगनी चाहिए। ईरान का एटमी प्रोग्राम नहीं रुकेगा, ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का ऐलान। कहा जौहरी प्रोग्राम किसी रुकावट के बगैर दोबारा शुरू करेंगे। यूरेनियम अफजुदगी दोबारा शुरू करने के लिए मुकम्मल तैयार है। एटमी तंसीबात की तामीर नौ की जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा 12 रोज़ा इजरायली जारियत के बाद ईरान जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखने के लिए मज़ीद पुरअज़्म हो गया। जौहरी टेक्नोलॉजी के लिए हमारे साइंसदानों ने बेपनाह कुर्बानियां दी, हमारी अवाम ने मुश्किलात झेली, हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की गई। अब ये यकीनी है कि ईरान में कोई भी जौहरी टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। Condemnation of violation of the sovereignty and territorial integrity of member states and the threat or use of force to settle disputes. Second, clear rejection of attacks on IAEA safeguarded nuclear facilities which violate Security Council and IAEA resolutions as well as international humanitarian law. पाकिस्तान की जानिब से ईरान इजराइल जंगबंदी का खैर मकदम, तनाज़े के हल के लिए 5 तजावीज़ पेश। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा हम तनाज़े का हल सिफारतकारी से चाहते हैं। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इजराइल ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए और अमरीका के मुज़ाकरात को हमला करके मुतासर किया। ईरानी मंदूब ने इजरायली वफ़द के इजलास में शिरकत को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा ईरान के सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हमला UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल का ईरान पर जारियत की मजम्मत न करना मायूस कुन है। बरतानवी सफीर का फरीक़ैन से जंगबंदी के एहतराम का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से राब्ता, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन की बहाली पर जोर। ईरानी सदर का पाकिस्तान की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू, सलामती और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को जारी रखने पर इत्तफाक। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इजहार तशक्कुर। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ।
सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, इजराइल ईरान के दरमियान जंगबंदी समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कहना था जंगबंदी से खित्ते में अमन और सलामती को फ़रोग़ मिलेगा। ईरानी सदर ने इलाकाई अमन में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की कोशिशों को सराहा। दी हैग में तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की सदर ट्रंप से मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर ने कहा कि अमरीकी कोशिशों से ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। अमरीका के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू का। दिफाई ताउन बढ़ाने से दो तरफा तिजारती हुजूम $100 अरब तक पहुंचने से मदद मिलेगी। तुर्क सदर का गजा बहरान खत्म करने पर भी जोर। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी का ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने पर जोर। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टार्मर, फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मैक्रोन और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने दी हैग में मुलाकात की। रहनुमाओं का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मुज़ाकरात करने पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बाज़ाब्ता तौर पर नोबेल इनाम 2026 के लिए नामजद। जॉर्जिया से रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस बिडी कार्टन्स ने नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिख दिया। लिखा, सदर ट्रंप को इजराइल ईरान जंगबंदी में किरदार अदा करने के एतराफ़ में नोबेल अवार्ड के लिए नामजद किया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने भी सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश का खत नॉर्वे की नोबेल कमेटी को भेजा था। इजराइल के हमलों में मजमूई तौर पर 606 ईरानी शहरी शहीद, 5332 जख्मी हुए। 14 में 49 खवातीन, 13 मासूम बच्चे भी शामिल। 7 अस्पताल, 9 एम्बुलेंसेस तबाह हुई। तिबी अमले के 5 अरकान भी शहीद हो चुके। इजरायली वजारत सेहत के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमलों में 28 अफराद हलाक व 3228 जख्मी हुए। ईरान ने जंग के दौरान इजराइल पर 550 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे। नुकसानात की लागत का तखमीना तकरीबन $1.47 अरब है। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान में हुकूमत की तब्दीली के बयान से यू टर्न। कहा, मैं पहले कहता था लेकिन अब ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। किसी हुकूमत की तब्दीली से अफरा तफरी पैदा हो जाती है। मैं नहीं चाहता कि ईरान में कोई अफरा तफरी हो। ईरान बहुत अच्छी तिजारत करने वाले लोग हैं। ईरानी अपने मुल्क की तामीर करें, वो जौहरी बम नहीं बना सकते। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा। मुख्तलिफ वजारतों, डिवीजन्स और महकमों के लिए मुतालिबात ज़र की मंजूरी का अमल जारी रहेगा। अपोजिशन की जानिब से कटौती की तहरीक पेश की जाएगी। भारतीय प्रोपेगेंडे के तोड़ के लिए कामयाब सिफारतकारी, बिलावल भुट्टो के वफ्द के हमरा वजीर आजम से मुलाकात। दौरा अमरीका और यूरोप पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, सिफारती वफ्द ने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी, बुनियादी टैरिफ में ₹1.5 फी यूनिट कमी। बिजली तकसीमकार कंपनियों का मिलिट्री एयर टैरिफ ₹34 फी यूनिट होगा। नेपरा ने बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए फैसला हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत सब्सिडी के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। कराची में सुपर हाईवे के करीब तेज रफ्तार एम्बुलेंस खाई में जा गिरी। एक शख्स जा बहा, खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और इस्लामाबाद में सुबह सवेरे बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की आज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठूहार, मशरकी पंजाब में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची, सक्खर, लाड़काना, हैदराबाद और दीगर मकामात पर भी 28 जून तक बारिश की पेशगोई।